तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो पेपर हुआ था उस कोड की ये कोड की बात कर रहे हैं 261, 262, 263। ठीक है, इनमें से जो भी कोड आपका रहा है उस पेपर का, इस पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इन पेपर इस जो ये कोड है ना, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो एंड तक जरूर बनी रहिएगा, सारे आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको पास रीडिंग स्किल ये ऐसी थी, क्रिएटिविटीज आर मोस्ट प्रीशियस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको लिख रखा है, क्वेश्चन बोला था द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज दैट। तो सेंट्रल आइडिया क्या था इसमें? सेंट्रल आइडिया था ए, सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू नर्चर क्रिएटिविटी। तो ए इसका आंसर आता। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, आप आंसर है ना, आंसर मैच कर लेना अपने। ठीक है, सेकंड वाला असर्शन रीजन वाला दे रखा था, क्रिएटिविटी एंड प्रोविंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल जेन्युइन जीनियस इज नॉट ट्रू। तो ये वाली बात गलत है। क्रिएटिविटी सोशल प्रोसेस, ये बात सही है, ट्रू। तो यानी कि रीजन सही है, असर्शन गलत है। ए के ऑप्शन आता है डी, असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी इसका करेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड पैराग्राफ 1 विच मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड अप और डिप्लेटेड। तो ये आपको पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। जैसे सन वगैरह होते हैं, एयर वगैरह होती है, तो इनएग्जॉस्टिबल होती है। क्या होती है? इनएग्जॉस्टिबल, ये वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ट्रेंड डज अ स्टडी ट्रैकिंग द डिक्लाइन द क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन रिवील। ठीक है, इसको 40 वर्ड में लिखना है, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इसमें क्या लिख सकते हो? द स्टडी शोज दैट वाइल 98% ऑफ चिल्ड्रन एज 3 to 5 exhibit creative thinking, this declines to 10% by age 13 to 15 and only 2% of by age 25। तो ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, रीड यहाँ पर करना है। आवर बिगेस्ट क्रिएटिविटी ब्रेक थ्रू कम्स when people learn from, compete with and collaborate with other people। क्रिएटिविटी इज दशा, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, सोशल प्रोसेस होता है, तो सोशल आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं दोस्तों हम, फिर इनके आंसर मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6th वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज वेयर डज, या भी आपको नीचे मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। अबाउट 33% सिटीजन इंगेजेस देयर क्रिएटिव फैकल्टीज, ठीक है, इन टास्क दैट यूज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है? साइंस, जैसे आप कहे ना 7th, यहाँ पर आप स्पेशलाइज नॉलेज एंड क्रिएटिविटी स्किल्स लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड क्रिएटिव स्किल्स, ये आपको मिल जाएगा इसमें पैसेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ डज द पैसेज द फ्यूचर क्रिएटिविटी इन सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको पैसेज में से इसे लिख देना है। तो ये आपका ये है ना, इनके आंसर यहाँ से आप नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, डी कर लेना इसका। ठीक है, बाकी एकदम सही है, बाकी आप सारे यहाँ से नोट कर सकते हो, देख सकते हो अपने अपने आंसर। ठीक है, 5th का आंसर ये रहा, 6th का आंसर ये रहा, 7th का ये रहा, 8th का ये रहा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैसेज आया था ना वो देख लेते हैं, ये आप देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो और इसके ना पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, और साइंस के अभी नेक्स्ट पेपर आने वाला है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो और सैम्पल पेपर चाहिए, तो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो कि ये आया था आपका इस तरह से एनालिटिकल ये पैसेज वगैरह, ये इसमें आपको एक टेबल बना रखी है और यहाँ पर आपको इस तरह से शो कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेज अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अ चॉइस बाय राइटर इन पैराग्राफ 1 टेल अस अबाउट देयर फीलिंग्स। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है दोस्तों बी आएगा, द कंज्यूमर आर कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया विद द पैराग्राफ 2 में देखेंगे ना आप ऊपर की तरफ, दैट इंडिकेट दैट अ राइटर फील्स असिस्टिंग कंज्यूमर्स हैड बिकम अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। तो इसमें जो वर्ड होगा ना रिप्लेसिंग वर्ड, तो यहाँ पे लेंगे थ्राइविंग। क्या लिखेंगे? थ्राइविंग वर्ड मिल जाएगा आपको, थ्राइविंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट मेंशन इन द टेबल अप्रोच इन द प्राइमरीली कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। तो यहाँ पर आप दोस्तों लिख देंगे डेटा यूटिलाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी। ठीक है, फिर यहाँ
cataloging people by gender, income level, personal interest. Is the data utilization as algorithm influencers and attack are too? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे रिटेल और असिस्टेंट। रिटेल, अरे यार एक मिनट रुको, सही से लिख देता हूँ इसको। इसमें लिखेंगे रिटेल असिस्टेंस, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट इन द टेबल पर्टेन टू कंज्यूमर का चॉइस द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसका भी आंसर दोस्तों रिटेल असिस्टेंस ही आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सॉल्यूशन टू कम्बैट चॉइस फटीग टू डैश। तो यहाँ पर दोस्तों रिकमेंडेड लगा देना आप, इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप नोट करते जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पे लिख रखा है द डिफरेंट अप्रोच टू रिवोल्यूशनाइज कंज्यूमर चॉइसेस टू, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो रहेगा ना आपका यहाँ पर ठीक है, ये वाला तो हो गया ना आपका रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑफर लिमिटेड फंक्शनल एंड मिड प्राइस प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अभी नीचे आपको मैं दिखा दूंगा मेंशन। फिर नेक्स्ट है जो आपका पास ये वाला एट्थ है राइटर बिलीव्स दैट द ग्लोबल प्रोडक्ट अबंडेंस कैन नॉट बी इक्विटेबल बिकॉज क्रिएटर ऑफर प्रायोरिटाइज वेल्दियर कंज्यूमर्स, ठीक है, इसलिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th वाला, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके पास सारे रहे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, प्रॉफिटेबल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका थ्राइविंग, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे मेंशन है, एम्प्लॉय की जगह ये हटा लेना, एम्प्लॉय नहीं आएगा, यहाँ पे रिकमेंडेड आएगा, ठीक है, रिकमेंडेड, ठीक है। फिर बाकी ये सारे आंसर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे आपको नोट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम ग्रामेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ग्रामेटिकल पार्ट ये रहा, तो यहाँ पर मैं सारे के सारे फिल कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो जैसे आपका ये वाला आया था रूम द फर्स्ट स्टक द ओड वॉज कैंडल स्टिल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बर्निंग, क्या लगाएंगे, बर्निंग आ जाएगा, यहाँ पर बर्निंग लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बर्निंग। फिर नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द एरर, डिटेक्ट करना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्च इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों यहाँ पर एरर आपको लग रही है आर कंसर्निंग, ठीक है, आर कंसर्निंग की जगह आर कंसर्न्ड आएगा, ठीक है, कंसर्न्ड, यहाँ पे कंसर्न्ड कर लेना, ठीक है, ईडी लगा देना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट अ मास्क इज यूज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद द स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह से आप देख लेना, द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन दैट शी डैश टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। द एडमिनिस्ट्रेटर इंक्वायर्ड इफ शी वॉज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो हैड कम होगा डी, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास है 5th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 5th है एन एम्ब्रेस चेंज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सनल अलाउड इन टू इम्प्रूव योर हेल्थ, इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यहाँ पर है ना अलाउ, यहाँ पे जो है ना ये अलाउड नहीं आएगा, यहाँ पे अलाउ आएगा सिर्फ, ठीक है, क्या आएगा अलाउ। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो शॉपकीपर रमेश का, शॉपकीपर आस्क्ड रमेश विच बुक डिड ही वांट, रमेश रिप्लाइड दैट, और यहाँ पे लिख देंगे ही नीडेड, मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना, ही नीडेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क, क्या आएगा, ही नीडेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क, आप लिख लेना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देयर आर मैनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस, तो यहाँ पे लगा लेना विच हैव बेनिफिटेड ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, ठीक है, विच आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इन आवर कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्स दैट्स वाई फॉरेन स्टूडेंट प्रीफर इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मोर ईच मैनी फ्यू, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा मैनी, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास रिपोर्टेड ऐसे स्पीच दे रखी है, अब इसमें आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है वॉज अ रिजल्ट, ठीक है, वॉज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ, और बाकी ये कर लेना, ठीक है, वॉज अ रिजल्ट भर लेना इसमें, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 9th हो गए ना हमारा, वॉज अ रिजल्ट वहाँ कर लेना। 10th देखो, 10th आपके पास ये रहा, देखो यहाँ पर 10th है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट,
तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट इज और ही दैट ही हैड ही वाज वेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट स्टेटमेंट सी वाला होगा, ही सो, ठीक है। रुको 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 रुको, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं। ही वॉज वेयरिंग दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, ही शोड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, ठीक है। ये वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। ही शोड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो 11th वाला, यहाँ पर आपको लिख रखा है द फॉलोइंग, एरर डिटेक्ट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ोगे ना, वेरी ब्यूटीफुल यूनिक, ठीक है, सनराइज सनसेट व्यू, तो यहाँ पे व्यू नहीं आएगा, व्यूज़ आएगा, ठीक है। डी आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वन ऑप्शन। द रिपोर्ट कंक्लूड दैट, तो यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों वेरी फ्यू, और यहाँ पर आएगा लर्नर्स हैव सम नॉलेज एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको है ना किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मैंने आपको आंसर की बताई दी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आई होप आपके ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस तरह के सैम्पल पेपर या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।